एक दफा का जिक्र है। शहर बगदाद में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम सैफ था। बादशाह सैफ से लोग बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो बहुत नेक इंसान था, लेकिन उसकी जान, उसकी आंखों की ठंडक, उसकी प्यारी बेटी शहजादी हुमैरा थी। वो परियों जैसी हसीन, नाजुक और भोली भाली थी। बादशाह उससे बहुत प्यार करता। उसे जो चीज भी पसंद होती, बादशाह पलक झपकते ही उसके सामने पेश कर देता। शहजादी भी अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी। एक दिन बादशाह ने हस्बे मामूल खाना खाया, बेटी के माथे पे बूसा दिया और अपने कमरे में चला गया। रात में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो तकलीफ में मुश्किल से कमरे से बाहर आया। कमरे के बाहर खड़े मुहाफिज ने बादशाह की हालत देखी तो फौरन आवाज दी, बादशाह सलामत की तबीयत बहुत नासाज है, शाही तबीब को फौरन बुलाओ। ये आवाज शहजादी हुमैरा के कानों तक पहुंची। वो भागती हुई बादशाह के कमरे में गई। मेरे बाबा, आपको क्या हो गया? बाबा। बादशाह तकलीफ में था। इतने में तबीब भी वहाँ आ गया। बादशाह सलामत की हालत बहुत खराब है, दिल का दौरा शदीद है। नहीं, मेरे बाबा को कुछ नहीं होगा। बाबा। पास ही एक आलीशान घर में बादशाह का भाई जलाल अपनी बीवी नौशीन के साथ रहता था। जब उन्हें बादशाह की तबीयत बिगड़ने के बारे में पता चला, वो भी फौरन महल आ गए। शहजादी बोली, देखिए ना, मेरे बाबा को क्या हो गया है। कुछ ही देर में बादशाह की सांसें कमजोर पड़ने लगी। उसने जलाल की तरफ देखा और कहा, मेरी ये बेटी अब तुम्हारे हवाले है, उसका ये कहकर ख्याल बादशाह ने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर ली। ये मंजर देखकर कमरे में मौजूद तमाम लोगों की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसके बाद बादशाह का जनाजा उठाने का वक्त आया। मेरे बाबा को ना लेकर जाओ प्लीज। लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता था। बादशाह का जनाजा ले जाया गया। शहजादी अपने बाबा को याद करके बहुत रोती। वो दिन बदन बहुत कमजोर और बीमार रहने लगी। इसी दौरान जलाल ने लोगों को जमा किया और कहा, शहजादी रियासत नहीं संभाल सकती। अब से मैं इस सल्तनत का बादशाह हूँ। उसने सल्तनत के लोगों में सोने के सिक्के बांटे ताकि लोग उसकी हिमायत करें। लोगों ने भी खुशी से उसे बादशाह तस्लीम कर लिया। हुमैरा अभी भी अपने बाबा के चले जाने के गम से बाहर न आ सकी थी। एक दिन वो जलाल के कमरे के बाहर से गुजर रही थी कि उसने सुना जलाल अपनी बीवी नौशीन से कह रहा था, ये सारी सल्तनत सिर्फ मेरी है। हाँ हाँ बादशाह सलामत, क्या चाल चली आपने। बादशाह सैफ को जहर देकर मार डाला और किसी को पता भी न चला। क्या? ये सुनकर हुमैरा एकदम चूक गई। बाबा को चचा जान ने जहर दिया। उसने फौरन दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। मेरे बाबा के कातिल आप लोग हो। तुम लोगों ने मेरे बाबा को मार डाला। मैं अभी सबको बताती हूँ। उससे पहले कि शहजादी कुछ करती, बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, शहजादी के हाथ पांव बांध दो और उसे कैद खाने में डाल दो। शहजादी के हाथ पांव बांधे गए और उसे कैद खाने में डाल दिया गया। प्लीज छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। कैद खाने में बहुत अंधेरा था। शहजादी रोती रही, मुझे छोड़ो, लेकिन उसकी किसी ने एक न सुनी। मेरे बाबा, शहजादी सारी रात रोती रही। अगर आप जिंदा होते तो मेरे साथ ये सब कभी ना होता। उसे दिन में सिर्फ एक दफा खाना दिया जाता। शहजादी को गंदा पानी पिलाया जाता। वो बहुत रोती, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। वो बेयारो मददगार कैद खाने में डरी सहमी पड़ी रहती। एक दिन जिंदान का सिपाही सो रहा था और कैद खाने का दरवाजा भी खुला था। शहजादी ने आहिस्ता से अपने हाथ पांव की रस्सियां काटी और फौरन से दबे पांव वहां से निकल गई। रात बहुत हो चुकी थी।
वो चलती चलती एक वीरान इलाके में जा पहुंची, जहां दूर दूर तक किसी आदमी का नामो निशान नहीं था। सिर्फ एक झील थी। उसके सामने एक छोटा सा कच्चा मकान दिखाई दे रहा था और उस मकान के पास जलती हुई आग की रोशनी दिखाई दे रही थी, जैसे कोई कुछ पका रहा हो। शहजादी कई दिनों से भूखी थी। वो डरते डरते उस मकान के पास गई। जब वो मकान के पास पहुंची तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी मकान के बाहर मछली पका रहा है। क्या तुम्हें भूख लग रही है बेटी? जी। आओ बेटी, मेरे साथ मछली खाओ। जब शहजादी हुमैरा मछली खा चुकी तो बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम कौन हो बेटी? और इतनी रात में इस वैरन इलाके में क्या कर रही हो? मैं हैदरी सुल्तनत की शहजादी हूँ। मेरे बाबा की वफात के बाद मेरे चचा ने सुल्तनत पर कब्जा कर लिया और मुझे कैद खाने में डाल दिया। अल्लाह की मदद से आज मैं वहाँ से भाग निकली, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो वो मुझे मार डालेंगे। इस वीरान इलाके में आने की कोई जुर्रत नहीं करेगा। तुम यहाँ जब तक चाहे मेरी बेटी बनकर रह सकती हो। हुमैरा ने रोते हुए बूढ़े आदमी को गले लगाया। मेरे बाबा के जाने के बाद पहली बार किसी ने मुझे अपनी बेटी बुलाया। मैं वादा करती हूँ मैं कभी आपको मायूस नहीं करूंगी। दूसरी तरफ महल में जब सिपाही जागा तो उसने देखा शहजादी कैद खाने में नहीं, पूरे महल में हंगामा मच गया। शहजादी को जिंदा या मुर्दा महल में वापस लाया जाए। सिपाहियों ने हर जगह शहजादी को तलाश किया, मगर शहजादी को ढूंढने में नाकाम रहे। शहजादी ने बूढ़े आदमी से कहा, एक ही मकसद है, मैं अपने बाबा की मौत का बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं तो बहुत कमजोर हूँ और लड़ना भी नहीं जानती। अगर ऐसी बात है तो चलो, मैं तुम्हारी एक जंगजू जैसी तरबियत करूंगा और तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाऊंगा। क्या सच में ऐसा मुमकिन है? हाँ बेटी, अल्लाह पर यकीन रखो। बूढ़े आदमी ने शहजादी को तलवारबाजी सिखाई और उसकी एक माहिर जंगजू की तरह तरबियत की। Excellent. पाँच साल गुजर गए और अब शहजादी एक जंगजू बन चुकी थी। एक दिन वो चेहरे पर नकाब ओढ़े हैदरिया सल्तनत के बाजार में एक दुकान से कुछ खरीद रही थी कि वहाँ पर शाही सिपाही डर्म बजाते हुए ऐलान करने लगा, आसिम आज सुल्तनत में वापस आ रहे हैं। इस खुशी में महल में बहुत बड़ी तकरीब होगी। शहजादा आसिम, जो जंगी महारत और दीन की तालीम हासिल करने ईरान गया था, आज अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आ रहा था। शहजादी हुमैरा ये सब सुनकर सोच में पड़ गई। उसे याद आया कि कैसे वो और शहजादा आसिम बचपन में महल में खेला करते थे। एक पल के लिए जैसा उसकी बाप, आंखें नम हो वैसा गईं, बेटा। लेकिन फिर वो गुस्से से बोली, जैसा बाप वैसा बेटा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। शहजादा आसिम अपने घोड़े पर सवार अपने सिपाहियों के साथ महल की जानिब बढ़ रहा था कि रास्ते में शहजादी हुमैरा ने उस पर हमला कर दिया। उसने कहा, आज मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। Someone get a medic now. ऐसे मासूम लोगों की जान लेकर तुम्हें क्या हासिल होगा? मुझे तुम्हारी जान चाहिए। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार लो, लेकिन मेरे सिपाहियों को छोड़ दो। शहजादी ने वाकई ये सोचा, इतना क्या रहमदिल वाकई है? ये इतना रहमदिल है कि एक कि आम इंसान की तकलीफ उससे नहीं देखी जाती? फिर शहजादी ने सिपाहियों से कहा, शहजादे की आंखें और हाथ बांधो और यहाँ से चले जाओ, वरना सब मारे जाओगे। सिपाहियों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। शहजादे के हाथ और आंखों पर पट्टी बांधी और वहाँ से भाग गए। फिर शहजादी उसे पकड़कर जंगल में ले गई। वहाँ उसने शहजादे को एक दरख्त के साथ बांध दिया। फिर उसने उसकी आंखों से पट्टी हटाई। तुम भी वैसे ही तड़पोगे
जैसे मेरे बाबा को तड़पाया गया था। ये कहकर उसने एक प्याले के पानी में जहर मिलाया और शहजादे को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उसने प्याला आगे बढ़ाया, शहजादा मुस्कुराया और बोला, अगर अल्लाह की यही रजा है तो यही सही। शहजादी हुमैरा के हाथ लरस गए और वो रोने लगी। रोते रोते उसने आसमान की तरफ देखा और बाबा, बोली, मैं आपका बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं किसी की जान नहीं ले सकती। ये कहकर उसने रोते रोते शहजादे के हाथ खोले और उसे कहा, तुम आजाद हो। आजाद हो। मैं जानना चाहता हूँ, आप मुझे क्यों मारना चाहती हैं? कातिल है तुम्हारा बाप। देखो आसिम, मैं शहजादी हुमैरा हूँ। तुम्हारे बाबा ने तख्त की लालच में मेरे बाबा को जहर देकर मार डाला और मुझे कैद कर दिया। मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ, मुझे कैद किया गया, भूखा रखा गया, मेरे बाबा को जहर देकर मार डाला गया। नहीं, मेरे बाबा चचा का खून नहीं कर सकते। अगर ये बात सच निकली तो मैं जरूर तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। वो शहजादी हुमैरा को अपने साथ महल ले गया। महल में बादशाह को जब से शहजादे पर हमले की खबर मिली, तब से वो बहुत बीमार था। अचानक उसे खबर मिली कि शहजादा आसिम महल लूट आया है। बादशाह जलाल फौरन अपने बिस्तर से उठा और अपने बेटे को मिलने महल के दरवाजे पर जा पहुंचा। लेकिन उसने देखा कि शहजादे के साथ एक नकाबपोश औरत है। उसने शहजादे को गले लगाया ये औरत और कौन पूछा है? कि ये औरत कौन है। शहजादे ने नौकरानी है, जवाब दिया, बाबा। ये मेरी नौकरानी है बाबा। उसके बाद वो सब महल के अंदर दाखिल हुए। बादशाह ने तमाम अवाम को जमा किया और कहा, मेरे अजीम लोगों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब वक्त आ गया है कि ये हुकूमत उसके वारिस को सौंप दी जाए। ये कहकर जलाल ने अपना ताज उतारकर शहजादा आसिम के सर पर रख दिया। तमाम लोग खुशी से झूम उठे। फिर शहजादे ने कहा, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये ताज इसके असल हकदार के सर पर होना चाहिए। ये कहकर उसने ताज शहजादी हुमैरा के सर पर रख दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? एक नौकरानी इस ताज की हकदार कैसे हो गई? शहजादी ये तो हुमैरा ने शहजादी अपना हुमैरा नकाब है। उतारा और आंसुओं के साथ अवाम से खिताब किया। अरे ये लोग तो शहजादी सरगोशियां हुमैरा करने है। लगे। अरे ये तो शहजादी हुमैरा है। मेरे साथ जुल्म शहजादी हुआ। हुमैरा ने मुझे रोते हुए कैद में डाल दिया अपने गया। ऊपर बीते मेरे बाबा जुल्म को जहर अवाम के दिया सामने गया। बयान मैं किए। कई दिन बादशाह भूखी का प्यासी डर रही। के मारे पसीना छूटने लगा। लोग हमारी बोले, शहजादी के हमारी साथ हुआ ये शहजादी के जुल्म साथ हुआ हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं हम करेंगे। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जलाल को सजा सुनाई जाए। चुनाचे मुकदमा चला और शाही तबीब और महल के मुलाजिमों और सिपाहियों ने जलाल के खिलाफ गवाही दी। काजियों और मोतबर मशीरों के मुश्तरका फैसले से जलाल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सिपाहियों ने जलाल को घसीटते हुए कैद खाने में डाल दिया। फिर शहजादा आसिम ने शहजादी हुमैरा को कहा, ये लो हुमैरा, ये तख्त तुम्हारा है और तुम ही उसकी असल हकदार हो। शहजादी बोली, तुम अपने बाबा जैसे नहीं आसिम, तुम एक इंसाफ पसंद इंसान हो। फिर उसने ताज शहजादा आसिम के सर पर रखा और उसे बादशाह बना दिया। कुछ ही दिनों बाद आसिम ने शहजादी से इजहार मोहब्बत कर दिया। शहजादी हुमैरा भी शहजादा आसिम की नेक दिली की वजह से उसे पसंद करने लगी थी। शहजादी शर्माने लगी। यूं सल्तनत हैदरी में बादशाह आसिम और रानी हुमैरा की शानदार हुकूमत कायम हुई और पूरी सल्तनत खुशियों से महक उठी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।